नमस्ते दोस्तों। तो कैसी लग रही है आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। इसी तरह अपना प्यार चैनल को दिखाते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो आइए इसी श्रृंखला में आज कहानी का चौथा भाग यानी कि चुड़ैलों का गांव भाग 4 सुनते हैं। विनय इस सपने से बहुत परेशान हो चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी और उसका उसके साथ क्या संबंध है। पर विनय एक इतिहासकार था, तो वो इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहता था जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। उसको ये बात सता रही थी कि आखिर वो औरत उसकी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है, उसने उसका क्या बिगाड़ा है, और वो तो उसको जानता तक नहीं था। यही सब बातें सोचते सोचते शाम हो गई थी। शाम को विनय अपने मूड को ठीक करने के लिए गांव के बाहर सड़क के रास्ते पर घूमने के लिए चला गया। जब वो उस रास्ते पर पहुंचा तो उसे वहां एक छोटी नन्ही सी चुड़ैल दिखाई दी, जो विनय को देखते ही जोर जोर से हंसकर कह रही थी, तुम्हारी मौत नजदीक है, मुझे इंसाफ चाहिए भाई। मेरी और माँ की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। जब तक हम ये बदला ना ले लें, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब विनय बिल्कुल ही उलझ चुका था। उसके पास दो चुड़ैलों की कहानी थी जो उससे बदला लेने को तड़प रही थी। एक तो वो चुड़ैल जो उसके सपने में आई थी, और एक ये छोटी नन्ही सी बच्ची नुमा चुड़ैल। और खास बात ये थी कि दोनों ही उससे बदला लेना चाहती थी। पर इस बदले के पीछे की वजह क्या थी और कौन थी ये दोनों चुड़ैल? विनय सारी रात इस बारे में विचार करता रहा कि आखिर माजरा है क्या। फिर उसे याद आता है कि उस नन्ही चुड़ैल ने उसको भाई क्यों पुकारा। आखिर वो उसकी बहन कैसे हुई, जबकि वो तो अपने पिता की एक लौती संतान था। तो उसका उससे क्या रिश्ता हुआ और कैसे हुआ? विनय के इर्द गिर्द बस यही बातें घूम रही थी, और साथ ही उसकी आंखों के सामने उन दोनों की तस्वीर घूम रही थी जिसको वो कभी भी चाहकर भूल नहीं सकता था। कौन थी वो दोनों? क्या संबंध था उनका विनय के साथ? क्यों बनी हुई थी वो विनय की जान की दुश्मन? नन्ही चुड़ैल ने विनय को भाई कहकर क्यों पुकारा? इन सब सवाल के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए चुड़ैलों का गांव। शुभ रात्रि।